जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। पहले मैं ये शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली में थी लेकिन बड़े मंदिर के दर्शन नहीं कर पा रही थी, तो मैंने गुरुजी से बोला कि प्लीज़ गुरुजी जैसे तैसे मुझे बड़े मंदिर बुलाइए, क्योंकि मैं फिर दिल्ली से मैं अपना होम टाउन चली गई थी। गुरुजी ने बोला 20 दिन में गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर के दिल्ली बुला के 20 दिन में गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर के दर्शन दिए और 3 बार मुझे लंगर चखने को मिला। 3 बार गुरुजी ने मुझे खिलवाया और उसके बाद मुझे थोड़ी वॉमिटिंग से आ रही थी एंड मैं अकेली थी, तो बिल्कुल डर लग रहा था क्योंकि दिल्ली में मेरी कोई फैमिली नहीं है एंड अकेले मुझे मेट्रो स्टेशन तक जाना था और जो टैक्सी जैसी होती है वहाँ पे जाना था। बट गुरुजी ने सब कुछ ठीक रखा एंड मैं वहाँ बैठ के गुरुजी ने सब संभाला और गुरुजी ने बोला कि तेरी पेट की बीमारी काट दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरी सेहत की कोई भी जो बीमारी थी वो काट दी, पेट की बीमारी काट दी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक ट्रिप ब्लेस किया एंड इस ट्रिप से मुझे ये मालूम चला कि इनफैक्ट दिल्ली में जो बड़े मंदिर में भी आते वक्त भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन उसके बाद मुझे 7 डेज़ का ट्रिप था। गुरुजी ने मुझे यही एक आज इस बार मैंने सीखा कि अगर गुरुजी जब साथ है ना, तब तुम अकेले भी अगर हो ज़िंदगी में, गुरुजी आपको हमेशा संभालेंगे। कभी भी आप अपने आप को अकेले मत समझे, क्योंकि गुरुजी हर हालत में, बीमारी में, कोई प्रॉब्लम में गुरुजी आपके साथ है। एक बार क्या हुआ था, मैं अपने होटल जा रही थी एंड एक कुत्ता था, वो भौंक रहा था एंड मुझे डर लग गया। फिर मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया एंड कुत्ता ऑटोमेटिकली हट गया। एंड सच में इमरजेंसी के वक्त गुरुजी ही है जो हमारे साथ देते हैं एंड गुरुजी हमेशा हमारे साथ देते हैं। आप बस गुरुजी को याद करते रहो, अपनी गुरुजी जहाँ भी जा रहे हो गुरुजी को साथ लेके चलो। हमेशा गुरुजी को याद करते रहो। बस कभी भी अपने आप को अकेले मत समझो, बिकॉज गुरुजी आपके साथ है। दुनिया आपको अकेला समझ सकती है कि अच्छा ये तो लड़की अकेली है, ये तो लड़का अकेला है, कोई किसका है नहीं, गुरुजी आपके साथ है एंड आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुश्किल से भी मुश्किल वक्त में गुरुजी आपका साथ देंगे एंड जो भी आपके लिए अच्छा है गुरुजी करेंगे, आपका साथ देंगे, गुरुजी ही सब कुछ करवाएंगे। और मैं एक्चुअली एक मंदिर दर्शन के लिए गई थी एंड वहाँ बहुत भीड़ थी, लाखों में लोग थे। बट 3 बार मैं गुरुजी ने मुझे शॉर्टकट वे से पहुँचाया और एक बार जब दर्शन ही बंद था, गुरुजी ने मुझे प्रोटोकॉल दर्शन से ब्लेस किया। सिर्फ गुरुजी ही करवा सकते हैं और कोई नहीं करवा सकता, ये कोई भी नहीं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को पता था कि मेरी तबीयत ख़राब है, इतना मैं नहीं पैदल चल पा रही हूँ, तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, इमीडिएट दर्शन। थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप अकेले कभी नहीं हैं। जब गुरुजी आप अगर कभी भी कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो गुरुजी समझते हैं एंड गुरुजी उसका वे निकाल ही लेते हैं। उसके लिए आप गुरुजी के साथ हमेशा रहिए। एंड मैं दर्शन करने गई थी लेकिन गुरुजी की बड़ी याद आ रही थी, बिकॉज गुरुजी जैसा जो शांति है ना, वो बस गुरुजी के पास ही है। पता नहीं, गुरुजी मेरी घर लगता है मुझे।
गुरुजी ऐसा मतलब एक ऐसा एक प्लेस है जहाँ पर शांति, सबसे ज़्यादा शांति या अपनापन मुझे गुरुजी के यहाँ ही लगता है। और दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए थे। एंड गुरुजी ने एक्चुअली शायद मेरा दर्शन करवा के मेरा ब्लैक मैजिक कटवाया। और मुझे ना बहुत ज़्यादा गुरुजी ने मेरा इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग किया, एंड गुरुजी ने मुझे लोगों की असली चेहरा एक्चुअली दिखाया कि कौन तुम्हारा रियल साथ है। फैमिली मेम्बर्स में भी हमेशा आपके साथ देखिए, अच्छे मीठे मीठे बोलने वाले लोग बहुत मिलेंगे, बट गुरुजी जो है आपको दिखाएंगे कौन सही है और कौन गलत। ये गुरुजी ही आपको दिखाएंगे, आपको समझना पड़ेगा। एंड गुरुजी मेक्स यू वेरी अवेयर एंड गुरुजी प्रोटेक्ट्स यू। मतलब उनका प्रोटेक्शन जो है ना, मतलब इनफाइनाइट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, हर पल साथ रहते हैं, सब कुछ सिखा देंगे आपको, सब कुछ। एक बार मैं अपनी रूम साफ़ कर रही थी, गुरुजी ने मुझे ऐसा ही मैंने सोचा सत्संग सुन सुन के रूम साफ़ करती हूँ तो ईजी हो जाएगा मेरे लिए। एंड गुरुजी ऐसे ही मुझे सत्संग सुना रहे हैं जो मतलब घर कैसे साफ़ करे, रूम कैसे साफ़ करे। अब बताइए, गुरुजी बोल रहे थे कि जो पुरानी अनयूज्ड कपड़े हैं वो किसी दरिद्र को दे दो या फिर फेंक दो, बिकॉज़ वो नेगेटिविटी क्रिएट करता है घर पे। और गुरुजी मुझे बहुत बार बोल रहे हैं कि अमृत वेला करो, अमृत वेला करो। उठा भी देते बट फिर भी मैं उठ नहीं पा रही हूँ। बट आई एम श्योर कि गुरुजी ये मैं कर पाऊँगी, कि उठ भी पाऊँगी। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी कि आपने सब कुछ मुझे ब्लेस किया है। मतलब आप है तो एक मन की शांति रहती है, बुरा भी होता है तो भी ऐसा लगता है कि गुरुजी है, कुछ अच्छे के लिए ही किया होगा। तो गुरुजी के आने के बाद मुझे ये हुआ है, बहुत चीज़ें मतलब बहुत चीज़ें बुरी हुई है, मतलब प्रॉब्लम्स ऐसे मेंटल देयर आर डिस्टर्बेंसेस, बट गुरुजी है इसीलिए कोई चिंता नहीं, क्योंकि गुरुजी हमारे कर्म कटवा रहे हैं अभी। थैंक यू गुरुजी कि आपने हमें चुना कि हमारा कर्म कटवाए और उसके बाद हमारे साथ अच्छा हो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी। एंड गुरुजी है इसीलिए चिंता भी हम बहुत शांति से काट देते हैं। गुरुजी ने बहुत कुछ करा है, हमें एक अच्छा इंसान बनाया है गुरुजी ने। एंड बस थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड थैंक यू गुरुजी सत्संग विद प्राची आंटी, जिन्होंने ये मेरा सत्संग शेयर किया है। जो प्राची आंटी है उनको मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। एंड गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची, दिस इज़ द चैनल्स नेम। एंड अब बेसिकली जो ये चैनल है ना, वो मुझे गुरुजी ने ही ब्लेस किया है, बिकॉज़ जब भी मैं सत्संग शेयर करती हूँ एंड काफ़ी जल्द ही मेरा सत्संग शेयर हो जाता है। एंड मैं सच में एक चैनल ढूंढ रही थी जहाँ पर सत्संग शेयर जल्द ही हो जाए, अच्छा भी लगता है। एंड गुरुजी ने मुझे ये चैनल ब्लेस किया है। थैंक यू सो मच प्राची आंटी जी कि आपने मेरा सत्संग शेयर किया। एंड ऑल द बेस्ट, क्योंकि ये चैनल मेरा बहुत ही दिल के करीब है एंड मुझे एक ज़रूरत है शुक्राना, बिकॉज हमें करते रहना चाहिए। शुक्राना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एंड जितना आप शुक्राना करेंगे उतने ही संगत भी जोड़ेंगे, बिकॉज व्हेन यू से द गुड थिंग्स व्हाट ही हैज़ डन, तब लोग भी एक उनको भी पता लगता है कि गुरुजी कौन है। तो शुक्राना करना इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची चैनल, यूट्यूब चैनल, की आपने ये चैनल खोला है और मेरा सत्संग शेयर किया है। थैंक यू। जय गुरुजी। थैंक यू संगत जी मेरा ये सत्संग सुनने के लिए। जय गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी और प्राची जी को भी जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशिव। आज का यह मेरा वीरवार का दूसरा सत्संग पति और बेटे की तरफ से है। आज मैं आपको गुरु जी के साथ फर्स्ट टाइम कनेक्शन होने की बात शेयर करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड की मम्मी है जो गुरु जी को बहुत मानती है, जिसने ही मुझे सबसे पहले गुरु जी के बारे में बताया था कि जब भी कोई अकेली लेडी बड़े मंदिर के दर्शन करने जाती हैं और लौटते समय अगर लेट हो जाए तो उन्हें ऐसा फील होता है कि गुरुजी ऑटो में उनके साथ बैठे हैं। तो यह सुनकर मुझे फर्स्ट टाइम उनसे कनेक्शन फील हुई। देन टाइम गुजरता गया, मैंने जो प्रे किया था वह भी पूरा हुआ। अब मुझे लगता था कि बड़े मंदिर दर्शन के लिए जाना है, बट ऐसा हुआ कि जाना है ये सोचते सोचते मुझे 4 साल हो गए, जबकि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। कोई 1.5 आवर्स का डिस्टेंस है, पर मेरे दर्शन करने का बुलावा गुरुजी ने अभी नहीं सोचा था, तो मुझे इतने समय लग गए। फिर मैं लास्ट ईयर सडनली मुझे ऐसा लगा, फील हुआ कि नहीं, अब मुझे जाना है, बड़े मंदिर मुझे जाना है। मैं अक्टूबर के नवरात्रे के टाइम मैं पहले छतरपुर मंदिर गई तो वहां लेट होने लगी थी। तब मुझे लगने लगा कि आज भी लगता है गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा पाऊंगी, बट उस दिन मुझे उनके दर्शन करने थे, क्योंकि मैंने गूगल में सारा कुछ सर्च किया था और उसमें मंडे की टाइमिंग 8 बजे तक ही थी और मुझे अराउंड 6 o'clock छतरपुर से मंदिर से निकले हुए हो गए थे। बट कहते हैं ना कि उस दिन गुरुजी चाहते थे कि हम लोग दर्शन करें, तो सारी चीजें स्मूथली होती गई, ना कोई जाम मिला और ना कुछ ही प्रॉब्लम आई। मैं वहां पहुंची, फिर हम लोग लाइन से अंदर जा रहे थे, मैं भी नॉर्मली जा रही थी, पर जैसे ही मंदिर के अंदर गई मंत्र जाप बज रहा था और सडनली मुझे ऐसा लगा कि उस मंत्र जाप से मैं पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गई और कुछ अंदर ऐसी फीलिंग आ रही थी जिसके बयान मैं नहीं कर सकती। फिर जब मैंने उनके समाधि स्थल के पास बाहर खड़ी दर्शन कर रही थी तो अनायास मेरे आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए थे और एक अजीब सी मन में हलचल हो रही थी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, मैं नहीं समझ पा रही थी। थोड़ी देर बाद फिर मैं नॉर्मल हुई और हम लोग आगे बढ़ते चले गए। हमने चाय प्रसाद और पकोड़े प्रसाद खाए। फिर निकलते समय मुझे जल प्रसाद की बोतल मिली। मेरा बेटा नहीं जा पाया था, पेपर थे उसके, तो मुझे ऐसा लगा गुरुजी ने उसके लिए ही भिजवाया है। उन्हें पता है कि वो नहीं आया है। आज भी मैं जब इन चीजों को सोचती हूँ तो ये सारी बातें बहुत ही इमोशनल करती हैं। ऐसे ऐसे कृपा करते हैं गुरुजी और इस तरह से मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई और बस अब चाहती हूँ कि मेरे साथ जुड़े रहे गुरुजी और मेरे पति और मेरे बच्चे पर से हर संकट कष्ट दूर करते रहना और हम लोगों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहना। गुरुपा सदैव हमारे साथ रहना, सदैव हमारे हर संकट दूर करना और हमें हमेशा अपने अंग संग रखना। इसी के साथ मैं सत्संग को विराम दूंगी। कोई भी गलती हो तो क्षमा करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और आज ज्येष्ठ मास की अमावस्या की समाप्ति के टाइम गुरु सरकार ने बहुत तेज हवाएं और सुहाना मौसम करके एक बार दिल्ली से स्वर्णा को फिर से शुक्राने के लिए अपने समक्ष बुला लिया है और मैं प्रकृति को हाजिर नाजिर जानकर एक छोटा सा शुक्राना और लेकर आई हूँ। जो छोटे छोटे से शुक्राने मैं आज सोमवार की सुबह की मॉर्निंग वाले शुक्राने में नहीं बता पाई थी, टाइम के चलते
समय सीमा में बंद कर मैं गुरु के बखानों को कुछ हद तक छोड़ देती हूँ, जो मेरे लिए तो बहुत अनमोल ब्लेसिंग होती है, लेकिन वो छोटी-छोटी ब्लेसिंग्स मेरे लिए बेइंतहा खुशी देने वाली होती है, वो भी मैं अपने परिवार के साथ साझा करना चाहती हूँ, लेकिन समय सीमा की वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। अब मुझे मालिक ने एक बार और मौका दिया है, तो इसका मैं भरपूर फ़ायदा उठाते हुए और समर्पित होते हुए और अपने भाव उनके श्री पावन चरणों में, कोमल चरणों में जो सचखंड की खुशबुओं से महक रहे हैं, लेकर आई है स्वर्णा एक और छोटा-सा शुक्राना ज्येष्ठ माह की अमावस्या की सोमवार की 15 जून की लगभग टाइम हुआ है 3:27 7 नंबर ब्लास्ट है और गुरु सरकार के आदेश के अनुरूप इतने प्यारे मौसम में, प्रकृति में और ये और 4 दिन मतलब 4 चाँद लग गई हैं मेरे शुक्राने में। वो आपको मेरे भाव से, मेरी आवाज़ की, खुशी की खनक से ही महसूस हो रहा होगा मेरी प्यारी साध संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। एक और मौका देने के लिए अपनी बेटी को। तो संगत जी पहले मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मेरे सामने बिल्कुल एक सिंगल रूप में कबूतर के में इतना सुन होकर हाजिर नाजिर होकर बैठ गए हैं मेरे सरकार जी, जो मुझे बहुत हिम्मत और शक्ति और पॉजिटिविटी देते हैं कि मैं आ चुका हूँ और तू और वो बिल्कुल मेरी परछाई और मेरे आसपास घूमने से भी ना डर रहे हैं, ना उड़ रहे हैं और ये पक्का गुरु सरकार ही है। तो मेरी कभी भी जो सत्संग खाली नहीं जाता है, प्रकृति तौर पर मुझे किसी न किसी के रूप में गुरु सरकार की प्रेज़ेंस ज़रूर दिखाई देती है। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। तो पहला चमत्कार तो मैं यही बोल देती हूँ। दूसरा बड़ा चमत्कार, जब मैं शुक्राना सत्संग खत्म कर गई, तो मैंने ज़िक्र किया था कि आज मुझे बहुत छोटा-सा पंख चींटियाँ मकोड़े के साइज़ का पंख मिला था और कबूतर का ही था, लेकिन इतना स्मॉल साइज़ और इतना सुंदर, कोमल, नाज़ुक, बड़ा ही प्यारा। और जब मैं शुक्राना ख़त्म कर गई, तो मुझे मालिक साहब ने एक इतना बड़ा पंख दिया संगत जी, इतना बड़ा पंख दे दिया और जैसे स्टैम्प लगा दी हो कि तूने छोटे से पंख का ज़िक्र किया है, ले मैं तुझे खुशी में उसका कम से कम 15 गुना बड़ा पंख मुझे मालिक साहब जी ने बहुत सुंदर दिया, जिसे मैंने माथे लगा के बड़े संभाल के वॉल पे रख दिया। मैं अपनी सारी ही ब्लेसिंग्स छोटी-मोटी अपने पास भी सँभालती हूँ और जो इतनी सारी इतने बड़े मैं नहीं रख पाती हूँ, उनको ज़रूर एक्सेप्ट कर फिर बड़े भाव के साथ कहीं सही जगह पे रख देती हूँ। ऐसे तो मेरा ड्रॉवर पता नहीं कितना ही ब्लेसिंग से भर जाएगा ना संगत जी, जो कुछ को मैं बड़े सँभाल के रख लेती हूँ और कुछ को मैं एक्सेप्ट कर आँखों से, दिल से, नज़रों से और फिर मैं उसको सही जगह पे रख देती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सत्संग खत्म करते ही आपने इतनी प्यारी बड़ी ब्लेसिंग के रूप में मुझे पंख दिया, बेहद शुक्राना। इसके अलावा संगत जी मेरी छोटी-छोटी ये भी थे कि कल जब मैं सत्संग में गई थी, तो देखिए मेरे बेटे अंकल ने तो मेरे कपड़े प्रेस किए और जब मैंने सत्संग में प्रवेश किया, तो मैंने पाया कि जो ड्रेस मेरे बेटे ने मेरे को प्रेस कर दी थी, वही कलर गुरु सरकार के स्वरूप का था। बिल्कुल येलो वाला, वो डार्क येलो चोला, जो कि सेंटर पे बहुत बड़ी फ़ोटो लगी हुई थी, गद्दी के बिल्कुल बैक पे। और मेरी तो खैर इतनी औकात नहीं कि मैं गुरु सरकार से मैच कर पाऊँ, लेकिन सच में संगत जी बहुत खिल रहा था वो कलर मुझ पे और गुरु सरकार के चोले का कलर सेम टू सेम था, जो हम गुरु सरकार का गाढ़ा वाला ऐसा लगता है कि येलो और रेड मिक्स होके वो तिलक भी, टीका भी सभी संगत को लगाते हैं, वो वाला कलर था वो। तो शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे हिंट दे दिया था कि मैंने ही तुझे स्पेशली बुलाया है आज के सत्संग में और मेरी बेटी आंटी ने मुझे लाइट मेकअप करके तैयार करके भेजा था। मैं उसको बोल ही रही थी कि हम अपने पिता से मिलने जाते हैं, तो मैं ऐसे ही उठकर क्यों चले जाऊँ ना? जब हम अपने जीवन देने वाले माता-पिता के घर भी पूरा तैयार होके जाते हैं, तो इसलिए हमें अपने सत्संग में जो कि हमारे परम पिता है, उनसे मिलने जा रही है बेटी, तो उनसे भी मैं पूरा तैयार होकर और अपने साथ कुछ ना कुछ सामान, सौगात उनके चरणों में रखने के भाव से लेकर जाती हूँ। तो संगत जी गुरु सरकार ने मुझे और घर से फूल मैं लेकर गई थी, वो मेरे सबसे प्यारे भाव होते हैं मालिक सरकार के लिए, जिन्होंने मुझे ये दात दी है कि कभी भी सत्संग का न्योता आता है तो मेरे घर में फूल उपलब्ध होते हैं।
तो मुझे खाली हाथ तो जाना ही नहीं पड़ता, फिर भी मेरा को रास्ते में मैं उन पे छोड़ देती हूँ कि जो वो मुझे खरीदवाएँगे, जो उनको पसंद होगा, चाहे वो जलेबी हो, चाहे वो फल फ्रूट हो, चाहे वो बिस्किट पैकेट्स हो, चाहे टॉफ़ी प्रसाद हो, जो भी, मैं उन पे ही छोड़ देती हूँ। और हमेशा मालिक साहब ने अनोखी-अनोखी चीज़ मुझसे खरीदवा ली है और स्वीकारी भी है, और फ़ोन भी आया है जो मैं देख के भी भूल जाती हूँ या रख कर भी कि हमने ये अगले सत्संग में ये बनाया था या इतना स्वाद बना था या खिलाया था। तो मुझे मेरे परिवार से मुझे ज़रूर बताता भी है। यहाँ तक कि मैंने अपनी मम्मी की तरफ से भी जो सौगात पहुँचाई थी, वो भी मुझे लगभग 1 डेढ़ महीने बाद कॉल कर मंजू आंटी जी ने बताया था कि हमने वो सब पोहा बनाए थे इस बार और बहुत स्वाद बने थे, जिस सत्संग में मैं जा नहीं पाई थी। तो गुरु सरकार मुझ तक कैसे न कैसे संदेश पहुँचा ही देते हैं। शुक्राना गुरु पिताजी। ऐसे ही मंजू आंटी ने ये भी बताया था कि इस बार पिछले सोमवार को उन्होंने जल बाँटा था, और वो वही वाली बॉटल बनाकर बाँटी थी जो रूह अफ़ज़ा की बॉटल आप देख कर गए थे बेटा जी। तो शुक्राना गुरु पिताजी, इतना प्यारा गहरा संबंध मुझसे रखने के लिए, मेरी हर एक खुशी का ध्यान रखने के लिए, मुझे एक-एक बात का एक्नॉलेजमेंट देने के लिए, और मैं क्या बताऊँ ना, इन साँसों का तो सबसे पहले शुक्राना है जो चल रही है सिर्फ़ आपकी कृपा से। तो प्राणवायु का तो सबसे पहले शुक्राना है गुरु पिताजी। तो संगत जी, इतना प्यारा तैयार करके बेटी आंटी ने भेजा था। मैंने अपने हस्बैंड अंकल, बच्चों के और अपने हाथों को से फूल तैयार करके और लगवा के मैं वो समर्पित मालिक के चरणों में करने गई थी, और मैंने चेयर पर अपना बैग रख दिया था कि मैं यहाँ आकर बैठूँगी, लेकिन मेरी सोनिया आंटी जी मिल गई थी और उन्होंने मुझे इशारा किया पहली तीसरी या चौथी रो में ही बैठने का। तो मैं जो है कारपेट पर ही बैठ गई थी, और कारपेट पे बैठने के बाद मैंने अपने आप को एक नई ऊर्जा सी महसूस करी संगत जी। पहले मैं थोड़ी देर बाद सत्संग में कमर झुक जाती थी या पैर सुन्न हो जाता था या पैर उलट-पुलट कर रहे होते थे। कल पता नहीं क्या कुदरती चमत्कार हो रहा था कि मैं बिल्कुल सीधी मुद्रा में बैठी थी, जैसे हमें मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में बैठना चाहिए। मालिक की सारी, सूर्य नारायण भगवान की और प्रकृति की सारी ऊर्जा अपने अंदर समाहित करने के लिए, जो हमारे मेरुदंड से होकर एंडिंग पॉइंट पर जाकर इकट्ठी होती है। तो मैंने ये कहीं पढ़ा सुना था, और कल मैं इतने अच्छे पोस्चर में सारा टाइम कैसे बैठी रही, ये मुझे कल चमत्कार महसूस हो रहा था। और जितना मैं सीधा हो रही थी उतना ही ध्यान लगा के आँख बंद करके वो गुरबानी और वचन और भजन ही इतने प्यारे चल रहे थे कि मैं उनमें खो गई थी। मेरा दिल खो जाता है गुरु सरकार के लिए। और संगत जी, मेरे घर के इतने पास पार्क में ये अरेंजमेंट मैं सुबह से होते हुए देख रही थी। जब मॉर्निंग में मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जी तो गौ माता की सेवा के लिए निकले थे, तो हमने सोचा अधिक मास खत्म हो रहा है, आज के सैटरडे के दिन भी हम भर के सेवाएं कर देते हैं, कल सत्संग में या मम्मा के यहाँ जाना होगा तो समय नहीं मिले, आज ही कर देते हैं। तो जब हम उतरे तो हमने देखा कि टेंट के पोल्स गड़ चुके थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भोर मेरी ऐसे आपने अपने टेंट के दर्शन देकर करवाई, और जब हम सेवा कर आए तो आधा टेंट लग चुका था, और दोपहर में जब मैं कपड़े धो के सुखा रही थी तो पूरा टेंट लग चुका था, और खाना पीना सब तैयारी चल रही थी, बन रहा था नाश्ता पानी। और संगत जी, जैसे ही शाम हुई और वो सत्संग शुरू होने लगा, तो बस उसकी आवाज़ ने मुझे इस कदर खींच डाला कि मैं उस समय अपना बाल धो रही थी, और मैं नहा तो पहले ही चुकी थी, बाल दोबारा से मैं धो रही थी, और बाल लपेट के टॉवल में ही मैं बालकनी में आके खड़ी हो गई थी, क्योंकि वहाँ गुरु जी की वेलकम टोन बज रही थी। और मैंने अपने घर के गमले से हाथ के पास ही हरा भरा गमला जो मेरा वैजयंती माला के फूलों से भरा हुआ है, उसी से फूल तोड़ के और गुरु सरकार का वेलकम फूल बरसा के किया था। तो मुझे वहीं से छत से ही कि गुरु सरकार ये कुटिया भी आपकी ही दी हुई है, इन भाव के साथ मैंने वहीं से खड़े होके गुरु सरकार का वेलकम किया था, और फिर जल्दी से मैं तैयार होकर वहाँ पहुँच गई। तो संगत जी, गुरु सरकार के चमत्कार और बंधन कुछ ऐसा होता है कि मुझे एक डोर से खींच कर, जहाँ मैंने सोचा था कि बेटी आंटी भी तैयार होएगी, साथ चलेगी, बट मुझसे रुका ही नहीं गया। और मैंने बेटी आंटी को बोला और उसने भी हाँ में हाँ कही कि हाँ ठीक है, आप चले जाओ और मैं बाद में तैयार होकर आ जाऊँगी। तो ये बंधन
एक अटूट और अजीब सा बंधन है, जो एक डोर मुझे खींचे ले जाती है गुरु सरकार की, कहीं भी मुझे सुनाई दे जाए अगर। तो इससे मैं कहना चाहूँगी, मेरे भाव इतने अच्छे प्यारे मौसम में जो हवा भर भर के मुझे आशीर्वाद दे रही है, प्रकृति आशीर्वाद दे रही है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचे आती हूँ, जाना होता है ओ कहीं तेरी ओर चली आती हूँ, गुरु जी तेरी ओर चली आती हूँ। सच में संगत जी, सच में मेरे साथ ऐसा होता है, और कहीं भी दूर से मेरे कानों में शब्द की, गुरबानी की आवाज़ आ ही जाती है, वेलकम टोन की, और फिर मैं अपनी हाज़िरी ज़रूर भरती हूँ वहाँ कि मेरे पिता परमेश्वर आए हुए हैं आज यहाँ। तो बस संगत जी, कल का सत्संग तो ब्लेस्ड था ही। आज सुबह मुझे ज्ञान प्राप्त दिया गुरु सरकार ने। एक तो ये कि आज ज्येष्ठ कृष्ण मास की अमावस्या है, और ये सोमवती अमावस्या है, मिथुन संक्रांति है। आज की धाम में मेला लगता है और ज्येष्ठ अमावस्या समाप्त हो रही है। तो ये चारों पांचों दिन शुभ पड़ रहे हैं, और ये 3 साल में एक बार आता है। तो आज का दिन बहुत शुभ है। छोटे छोटे से उपाय भी बता देती हूँ, अगर मेरी मुखवाणी से गुरु सरकार कहलवाना चाह रहे हैं, क्योंकि जिन संगत आंटी अंकलों ने कर दिया होगा तो भी अच्छा है, नहीं किया होगा और बाई चांस वो मेरा शुक्राना सत्संग सुनकर ये छोटे से उपाय कर ले तो क्या बात है। तो गुरु सरकार को उनकी भी ब्लेसिंग्स मिलेगी भोलेनाथ के रूप में। तो संगत जी, आज के दिन एक इलायची भी चढ़ाना भोलेनाथ को बहुत बहुत पावन, अपने अंदर की विश बोलकर या अपने भाव रखकर एक इलायची साबुत चढ़ाना शिवलिंग पे भी बहुत पुण्य होता है। और काले तिल चढ़ाना बेहद भोलेनाथ को पसंद है, और उनका बेलपत्र, उनका वो कांटे वाला फल जिसको धतूरा कहते हैं, वो चढ़ाना भी बहुत प्रिय है। और इसके अलावा संगत जी, एक लोटा दूध का हम चढ़ाते हैं तो उससे भी हमारे को 100 गुना पुण्य कर्मों का फल, और हमारी जैसी भी रुकावटें हैं, बंधन है, परेशानी है, वो सब दूर करके सब सीधे सच्चे रास्ते अपने आप बन जाएंगे। और एक और कि चंदन का टीका अर्पित करना, और उनके शिवलिंग पे 3 उंगलियों से त्रिंकेश्वर महाराज जी का नाम लेते हुए 3 उंगलियों के निशान बना के तिलक करना भी बहुत शुभ माना जाता है संगत जी। इसके अलावा तो बहुत सारी चीज़ें होती ही हैं, और सबसे शुभ ये भी है कि और कुछ भी नहीं तो थोड़े से साबुत एक दाना भी आप चावल का चढ़ाते हो ना पूरे भाव के साथ, तो मालिक को बहुत स्वीकार होता है। और थोड़े से अक्षत चढ़ाओगे तो वो भी बढ़िया है, नहीं तो एक अक्षत ही 100 करोड़ अक्षतों के बराबर फल देगा। तो ये छोटे से उपाय सिर्फ इसलिए बोले हैं कि अगर किसी से छूट गए हो, याद नहीं हो, तो वो शाम की पूजा में भी कर सकते हैं। घर में शिवलिंग है तो वहाँ, और अगर मंदिर आसपास है वहाँ जाके कर सकते हैं। तो भी नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सबदा भला। भोलेनाथ आज के दिन सबका भला, सबका कल्याण करना, जैसी जिसकी इच्छा हो पूर्ण करना, और मुझे कल्याण के रास्ते पे चलाए रखना। और एक ज्ञान और संगत जी मैं देना, मतलब ज्ञान का दान करना चाहती हूँ, क्योंकि अन्न का दान और ये सब चढ़ाने का तो सारे उपाय ब्रह्म मुहूर्त से मैं भर भर के कर ही पाई हूँ। मैं तो अपने आप को सच में बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं गंगा स्नान खुद भी कर पाई और भोलेनाथ को भी करा पाई, और मैंने जो है शालिग्राम जी को भी कराए। तो मैं तो धन्य हुई हूँ, लेकिन मैं अपनी उन संगत को जो इतनी गहराई से इतनी सुबह उठ के तो उपाय नहीं कर सकती, लेकिन जो बीच में किसी जब भी उन्हें समय मिलता है और वो जाकर किसी तरह से छोटे मोटे उपाय कर सकती हैं, तो सिर्फ उनकी भलाई और कल्याण के लिए बता रही हूँ। ना भी करेंगे तो मन का कमल का फूल तो आप समर्पित कर ही सकते हो ना। तो आपका जो मंत्र जाप भजन कीर्तन या ये भी पुण्य फल, सच में घर बैठकर भी हम पुण्य फल कमा सकते हैं। तो एक छोटा सा उपाय मैं उन ज़रूरतमंदों के लिए भी अपनी मुखवाणी से कर रही हूँ। शायद गुरु सरकार ही आज के दिन ये भला कराना चाहते हैं। मुझे एक ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो है
एक मेरे को 2 चैनल आज गुरु सरकार ने ब्लेस किए, जिसमें से एक था रंगीला वॉइस करके। उसमें भी बहुत अच्छे यही सब उपाय बताए थे, 9 चीज़ों हम भोलेनाथ जी को क्या-क्या चढ़ा सकते हैं, जो मैंने अभी मोटे तौर पर आपके साथ शेयर की है। और एक और चैनल है जो इंस्पायर्ड था, अ, मैं उस चैनल का नाम अभी एकदम से मुझे याद नहीं आ रहा, मोटिवेशनल चैनल है वो। कोई नहीं, मैं कमेंट बॉक्स में आंटी जी को शेयर कर दूँगी। और इंस्पायर्ड करके था, उसमें बहुत बड़ा ज्ञान सेहत से रिलेटेड गुरु सरकार ने मुझे ब्लेस किया, जिसकी मुझे भी और मेरी बेटी आंटी को भी और आप जैसे परिवारों को भी ज़रूरत होगी। इसमें टॉपिक ही ये था कि अगर हम वो 7 दिन भी उपाय वो करते हैं, एक तो उसमें 7 नंबर ब्लेस था, सिर्फ मात्र 7 दिन ये उपाय करने से हम हमेशा अपने प्रॉब्लम है, या तो पैर में झंझनाहट होती है, या घुटना कड़क-कड़क की आवाज़ करता है, या एकदम से उतरने में दिक्कत होती है, बेड से, चेयर से उठने में, या कभी-कभी रात में ऐसी ऐंठन या बाटा आ जाता है पैर में कि उठा ही नहीं जाता, नींद में होते हैं। और ये सब कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारी चीज़ों की कमी से होता है, फास्फोरस की कमी से होता है, लेकिन इन सब का रामबाण उपाय हमारे किचन में ही छुपा है। तो जो भी संगत ये सुन रही है और कर सकती है, तो अगर उनको राहत मिलेगी, तो मेरे जीवन में भी राहत आएगी। तो संगत जी, आधा या 1 चम्मच शुरू करके आप सफ़ेद तिल को या तो रोज़ सुबह उठते ही खाकर, और वो चबा-चबा के खाने चाहिए। सफ़ेद तिल सिर्फ़ निगल के और बाहर नहीं निकालने हैं, खूब चबा-चबा के खाने हैं। और वो उससे 10 गुना कैल्शियम दूध से ज़्यादा बेनिफिशियल है। दूध इतना कैल्शियम नहीं देता जितना ये सफ़ेद तिल देते हैं। तो आधा या 1 चम्मच से शुरू कर सकते हैं, और जब अच्छे लगे तो आप 2 चम्मच भी कर सकते हैं। इन्हें ज़ोर-ज़ोर से चबाकर खाना चाहिए सुबह। और दूसरा तरीका इन्हें खाने का ये भी है कि आधा या 1 चम्मच सफ़ेद तिलों को हल्के मतलब तवे पे बिना घी के सिर्फ वैसे ही फ्राई कर लें, और तब भी आप इन्हें चबा के खा सकते हैं, तो ये भी उतना ही बेनिफिट देंगे। दूसरा कि हल्दी वाला तेल सब जानते हैं कि बड़ा गुणकारी होता है, लेकिन इसमें एक काली मिर्च जो है कुटी हुई या पिसी हुई डालकर पीने से और ज़्यादा दुगना चौगुना फ़ायदा करती हैं। और ये सारी ही जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, पैरों में सुन्नपन, घुटनों में सूजन, पंजों में सूजन, और फास्फोरस की कमी, कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी, इन सबको पूरा करती है। तो दवाइयों की जगह ये खाना शुरू कीजिए, और मात्र 7 दिन के उपाय के बाद आप देखिए कि आपको कितना बड़ा फ़ायदा होगा। अगर आपको फ़ायदा मिलेगा, तो मेरा ये शुक्राना करना सफल हुआ। तो मैं ये सबके भले और कल्याण के लिए, मुझे बहुत गुणकारी लगा। और ये 30 या 40 की एज के बाद हर किसी को ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये जेंट्सों में भी होती है, और जो है हमारी संगत आंटी या छोटी बड़ी जो जिस भी उम्र की है, उनमें ज़्यादा होती है। तो मेरी बेटी भी बीच में अभी बड़ा पैर का दर्द बता रही थी, तो ये उसके लिए भी है। तो ये तिल का तेल भी हो गया, और हल्दी वाला दूध काली मिर्च डाल के भी हो गया। और तीसरा उपाय बताया था कि जो किशमिश और केला सुबह खाने से, पका हुआ केला और कुछ दाने किशमिश के होने चाहिए। अगर हम वो भी सुबह खाते हैं नाश्ते में, तो वो भी बहुत बेनिफिट करता है। और एक और चीज़ थी कि अगर आप मेथी दाना तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। थोड़े से मेथी दाने धो के पीने वाले पानी में भिगो के रख देते हो, और उसका पानी पी जाते हो, और जो दाने होते हैं उन्हें चबा के खा लेते हो, तो ये भी बहुत बेनिफिट करेगा। बट अगर कड़वे लगते हैं और कड़वाहट में ही इलाज होता है, तो ये रामबाण होता है, तो ये कड़वे ज़रूर लगते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा फ़ायदा देने वाले होते हैं। अगर आप ये कड़वे लगते हैं, तो आप इनको भी हल्का सा तवे पे फ्राई करके तब चबा के खा सकते हो। एक साथ नहीं खाया जाए, थोड़ा-थोड़ा करके खा सकते हो। और जल अधिक मात्रा में पीना है, वो हमारे घुटनों में जो भी चिपकाने वाला पदार्थ होता है, उसको पानी की बहुत ज़रूरत होती है। वो प्रॉपर पानी से ही पतला होके चलता है। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पानी पिएँ। और 2-3 उपाय और बताए हैं संगत जी। वो उपाय मेरे को अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ, मैं जल्दी ही अपने अगले सत्संग में भी इन उपायों को शेयर करूँगी, जो बाकी के 2-3 उपाय और अभी बचे हैं। और ये 3 उपाय भी बहुत कारगर है। इन्हें करने से आपको बहुत स्फूर्ति मिलेगी, और रिलैक्स्ड नींद आएगी, और पेन
किलर हैं ये, और 7 दिन करने से ही बहुत फ़ायदेमंद होगा, तो ये करना चाहिए। एक और याद आया है संगत जी कि बादाम को भिगो के छिलका उतार के, ये सभी जानते हैं, छोटी बड़ी संगत सबको नॉलेज है, बट हम कर नहीं पाते हैं लगातार कंटिन्यूअसली। तो फिर भी मेरे मुखवाणी से सरकार बुलवा रहे हैं, तो एक बार और मैंने बोल दिया और शेयर कर दिया है, उन्होंने ही याद दिलाया है इस भूलनहार को। तो बादाम को भिगो के और छिलका उतार के, 5 या 7 बादाम ही बहुत होते हैं, और उनको चबा चबा के खाना है, तो ये बहुत बेनिफिट देगा और बहुत कामगार है और बहुत चमत्कारी है, और ये करना चाहिए। और ये छोटे छोटे से सस्ते सस्ते से उपाय हैं जो हमारे को जो है इसमें एज नो मैटर है, कोई भी एज का जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है, दर्द की, सूजन की, सुन्न होने की, बाटा आने की, उतरने में दिक्कत होने की, कटक कटक हड्डी की आवाज़ पैरों की करती हैं, घुटनों की करती है, उन सब के लिए ये उपाय हैं, फ़ायदेमंद है, और कोई भी एज का इन्हें अपना सकता है, कर सकता है। छोटे लेवल से शुरू कर सकता है, धीरे धीरे क्वांटिटी को बढ़ा सकता है, अगर स्वाद ठीक लगने लगे। ठीक है ना संगत जी? तो आज का शुक्राना यहीं विराम देती हूँ। हो सकता है मालिक ने सबके भले कल्याण का एक छोटी सी ड्यूटी समझ के मुझे दी हो, और ये मैंने पूरी करी अपने शुक्राने के साथ ऐड कर कर, और तो क्या चाहिए ना संगत जी? तो शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। अमृत वर्षा होने ही वाली है, मौसम पूरा बन चुका है, और सबका कल्याण करवाने के लिए शुक्राना।